बात करें अपलाइन की, दोस्तों प्रूफ उसे करना चाहिए जिसके लिए प्रूफ करने को कुछ बचा हो। थाईलैंड ट्रिप आया, मैक्सिमम किसके लोग? हमारे अपलाइन के। कोई भी कॉन्टेस्ट आता है, मैक्सिमम क्वालिफायर किसके? हमारे अपलाइन के। हमारे अपलाइन ने तो भैया प्रूफ कर दिया है और धमाकेदार तरीके से कर दिया है, तो शक करने की जरूरत नहीं है। वी आर इन द बेस्ट अपलाइन एंड बेस्ट ग्रुप। और अगर कंपनी की बात की जाए, इससे अच्छी कंपनी है कोई? इससे बढ़िया कोई कंपनी है? नो। ये जो ट्रिप हम लोगों के लिए आया है, ये कंपनी हर समय कुछ ना कुछ हमारे करने के लिए तैयार है। जैसा अभी प्रीतम जी ने बताया कि 65% पीवी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ हमारे सबके लिए ग्रो योर नेटवर्क जैसा कॉन्टेस्ट है दोस्तों। 5 से 6 हज़ार रुपये पर पर्सन का कॉस्ट आता है उस इवेंट, उस प्रोग्राम को करने के लिए, और मात्र 23-24 हज़ार रुपये के टर्नओवर पर ये कंपनी हमें वो कॉन्टेस्ट दे रही है। इस कंपनी के जितना देने वाला एटीट्यूड शायद ही किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो। आप बड़े लेवल पे पहुंचेंगे तो पता लगेंगे। मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूं दोस्त, सिर्फ दिल बचा है, बाकी सब कुछ ये दे चुकी है कंपनी हमारे लिए, और इससे बढ़िया कोई कंपनी हो नहीं सकती। लिटरली बता रहा हूं मैं। तो ना तो अपने ऊपर शक करना है, ना ही अपलाइन के ऊपर शक करना है, ना ही कंपनी के ऊपर शक करना है, और ना ही इंडस्ट्री के ऊपर शक करना है। दोस्त अभी हम लोग मेरठ गए हुए थे, मैं, शिवराज जी, मान साहब, संजय यादव जी भी थे। हमारे बीच में हमारे मामा जी जो नहीं रहे, तो उनका एक प्रोग्राम था। उसके बाद में हम लोग जब वापस आ रहे थे, तो राणा जी ने एक नया मकान लिया है और हम वो मकान देखने के लिए गए, और दिल से मतलब इतनी खुशी हुई। ऐसी बात हो रही थी, शिवराज जी से बात हो रही थी, मैंने कहा यार ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या दे जाती है लाइफ में, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या शानदार मकान बनाया है राणा जी ने। अभी तो खैर फिनिशिंग चल रही है। सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सब मतलब परमिशन लेके एक बार देख के आना। तो शिवराज जी और मैं बात कर रहे थे, मैंने कहा यार ऐसा क्या है कि कुछ लोग ये अचीव कर पाते हैं और कुछ लोग ये अचीव नहीं कर पाते हैं। वो क्या चीज है? पहली चीज तो ये 5 बाधाएं हैं। शायद इस पिछले 10 साल के सफर में राणा जी ने इनमें से किसी बाधा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया होगा, और ये जितने भी अचीवर्स हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इन 5 बाधाओं को अपने सर पे हावी नहीं होने दिया होगा। प्लान तो इन्हें भी दिखाने आए होंगे लोग, ऑफर तो इन्हें भी बहुत सारे मिले होंगे, दिक्कतें तो इनको भी आई होंगी, लेकिन ये कमिटेड थे, ये अपने ऊपर भरोसा करते हैं, ये कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, ये अपलाइन के ऊपर भरोसा करते हैं, और दोस्त ये इस इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा करते हैं। यही कारण है कि हम मर्सिडीज जैसी गाड़ी लेते हैं, बड़े बड़े फ्लैट खरीदते हैं, और विदेश यात्राएं करने जाते हैं, और एक भरोसा आज आप लोगों को ट्रांसफर करते हैं। इन 5 बाधाओं से दूर रहना, और जो सिस्टम बोलता है उसे अगले 2 से 5 साल कर लेना। आप लोगों की कहानियां हम यहां से सुन रहे होंगे, हम उधर बैठे होंगे, और आप लोग यहां से अपनी स्टोरी सुना रहे होंगे। मैंने इंजीनियरिंग किया है। अभी एक हमारा एनुअल मीट था, पुराने जितने भी कॉलेज के साथी थे वो सब मिले, सब मेरी एज ग्रुप के थे। उनमें से ज्यादातर को, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी को डायबिटीज है, और थोड़ा सा हायर लेवल पे है, तो सबके सब टेंशन में, सबके सब बिजी हैं। वो मेरे से पूछते हैं कब आऊं। मैंने कहा तुम मुझे 2 महीने पहले बता दो, कभी की भी डेट दे दो, क्योंकि 2 महीने का अपना कैलेंडर फाइनल हो चुका होता है। अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो वो इंडस्ट्री है यार जहां हमें फोटो खिंचवाने पड़ते हैं, सेल्फियां देनी पड़ती हैं, हर साल विदेश घूमने जाना पड़ता है, लग्जरी कार चलानी पड़ती है, मजबूरी है। अभी सेमिनार खत्म होगा, सिद्धार्थ जी को बाहर निकलने में देखना कितना टाइम लगेगा। जितने भी अचीवर्स हैं, ये इंडस्ट्री वो देती है जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उसके बदले में ये हमसे मांगती है 5 साल का कमिटमेंट और इस तरह की 5 बाधाओं से दूरी। तो जब भी आपको लगे ना यार मेरी किस्मत खराब है या कोई टेंशन है, एक गाना याद रखना अपने लिए। प्ले हो सकता है सर? चला दो। करियर खत्म, उसके बस की नहीं है भैया सब। मैरी तो कौन बे? मैरी तो कौन बे? बोल बोल बोल, मैरी तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन?
मैं नहीं तो सबसे बढ़िया DOCD कौन बनेगा? और क्यों बनूंगा? क्योंकि दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी अपने पास है, दुनिया के सबसे बेस्ट अपलाइन अपने पास है, और दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हम लोगों के पास है। नेक्स्ट, तो क्या इन पांचों भूत और भूतनियों से हम दूर रह सकते हैं? यस। एक मजे की बात बताऊं, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी लोग इंसान हैं, और कभी ना कभी हम इन पांचों से होके गुजरेंगे, और लाइफ टाइम गुजरेंगे। जिंदगी भर ये पांचों बाधाएं हमारे दिमाग में आएंगी। बस इतना ध्यान रखना है कि ये हमें हमारे रास्ते से हिला ना पाए। कर सकते हैं? सिंपल, जब भी सिचुएशन टफ हो, ऑब्जर्व करो कि इन पांचों में से कौन सा भूत हमारे पीछे है, और उससे अपने आप को डिटैच करना है। उसके लिए कुछ रास्ते इसमें सजेस्ट किए गए थे। ये तो था जो हमें नहीं करना है। अब बात करते हैं, बहुत सारे नए साथी हैं जिन्होंने बिजनेस को शुरू किया है, हमें करना क्या है। आपने अक्सर देखा होगा हमारे देश में टीचर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पहले ग्रेजुएशन, उसके बाद 2 साल का बीएड, फिर हमें सीटेट क्वालिफाई करना है, ये कुछ है। यानी लगभग ग्रेजुएशन अगर मिला दे तो 6 से 7 साल का प्रोसेस है। और हमारे देश में लाखों बच्चे टीचर बनने की ये प्रयास कर रहे हैं। कोई गलत काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो बीएड करते ही ये उम्मीद करते हैं मेरी सैलरी आनी शुरू हो जाए? कोई होगा ऐसा? और कितने लोगों के घर वाले ऐसे हैं जो बीएड होते ही ये उम्मीद लगाते हैं कि मेरे बच्चे को सैलरी मिलनी शुरू हो जाए? उन सबको पता है कि बीएड करने के बाद सीटेट करना है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी निकलेगी तो मिलेगी, और जब लगेगी तो सैलरी आएगी। अगर आप LLB करते हैं तो कम से कम 4 साल की LLB है, उसके बाद कुछ साल हमें प्रैक्टिस करनी है, तब हम एक अच्छे वकील बन पाते हैं। हमें पहले से पता है, और हमारे घर वालों को भी पहले से पता है। अगर आपको MBBS करना है तो 5 साल MBBS में लगेंगे। उससे पहले नीट क्रैक करने के लिए शायद 1 या 2 साल आपको प्रिपरेशन करनी पड़े। और अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। उसके बाद 4 से लेके 5 साल प्रैक्टिस करनी है, यानी 8 से लेके 10 साल आपको कैरियर बनाने में देने पड़ेंगे। उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि मुझे कुछ पैसे आएंगे। हम एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, प्रोसेस पता है। हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, हमें प्रोसेस पता है। हम एक टीचर बनना चाहते हैं, हमें प्रोसेस पता है। हम NDA क्रैक करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस हमें पता है। और ये प्रोसेस हमारे घर वालों को भी पता है। यही रीजन है ना हम टेंशन लेते और ना हमारे घर वाले टेंशन लेते। बट इधर एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को तो प्रोसेस ही नहीं पता और उनके घर वालों को भी नहीं पता। और यही कारण है कि दूसरे महीने अगर चेक नहीं आया तो पैर कांपने शुरू, और 6 महीने नहीं आया तो कुछ और धंधा देखना शुरू कर देते हैं। और अगर गलती से 2 साल नहीं आया तो इंडस्ट्री छोड़ के गायब हो जाते हैं। उसका रीजन है प्रोसेस पता नहीं है। आज सिंपल शब्दों में प्रोसेस को पता कर लेते हैं। करने के लिए तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। ग्रेट। हमारे प्रोसेस के 2 पार्ट हैं। पहला, ये 2 से 5 साल हमें करना क्या है, और इस 2 से लेकर 5 साल में हमें दूसरा फेज है रिक्रूटमेंट फेज। हमें लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करना है। तो सबसे पहले वो सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें करना क्या है। योगानंद जी को पढ़ेंगे, ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। ज्ञान कितना ही भी ले लो, अगर उस पर एक्शन ना हो तो यूजलेस है। दोस्तों, आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल है। यूट्यूब, फेसबुक, XYZ, इंस्टाग्राम, डैश डैश डैश, और आजकल तो एक और नया आ गया, चैट GPT, चटर पटर, और गूगल ने भी डर के दूसरा लॉन्च कर दिया है। ये सारी इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग हमारे ऊपर हो रही है। इस पूरे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में से जो इंफॉर्मेशन हमारे काम की है उसे नॉलेज बोलते हैं। और जिस नॉलेज के ऊपर हम काम करना शुरू कर दें और अनुभव करना शुरू कर दें उसे विजडम बोलते हैं, विवेक बोलते हैं। और सफलता विजडम से आती है, नॉलेज से कभी नहीं आती है। यानी नॉलेज के साथ जब हम एक्शन करते हैं और उसके द्वारा अनुभवों को इकट्ठा करते हैं, हमारी लाइफ में बदलाव वो लेकर आता है जिसे हम विजडम बोलते हैं या विवेक बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज
कोई नया टॉपिक नहीं है, सिंपल। हमें करना क्या है अगले 5 साल? 7 बेसिक्स। क्या आप मेरे साथ चेंट कर सकते हैं? ये पहला बेसिक क्या है? यस। देखो सब्जी मंडी में नहीं है, सब लोगों को एक साथ बोलना है। पहला बेसिक क्या है? यूज द प्रोडक्ट। दूसरा बेसिक क्या है? तीसरा बेसिक क्या है? वेस्ट। चौथा बेसिक? पांचवा बेसिक? प्लान दिखाना। छठा बेसिक? टीम वर्क। और सातवां? फॉलो अप। सिंपल। इसके अलावा YouTube पे नए नए बहुत सारे बाबा बने हैं जो आपको बताएंगे ये करना है, वो करना है, ये कर दोगे तो ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। वो YouTube पे ही लगती है, असलियत में नहीं लगती है। नया एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, ये 7 काम करके बाली सर ने वेस्टीज को इतना बड़ा बना दिया। ये 7 काम करके सिद्धार्थ जी ने इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया। और सिर्फ ये आगे जितने लोग बैठे उन्होंने सिर्फ ये 7 काम किए, कोई नया काम नहीं किया है। सिंपल ये 7 बेसिक्स करने हैं। यूज द प्रोडक्ट। प्रीतम जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट सुपर डुपर हिट हैं। दोस्तों आज CMD हमारे क्या रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब आई एम सरप्राइज। अभी मेरी एक डॉक्टर से बात चल रही थी, हमारी टीम में ऐसे ऐसे मार्वलस रिजल्ट आ रहे हैं। एकता मैम के बारे में तो आपको पता ही होगा। एक आदेश जी हैं, उनका TSH 150 से ऊपर रहता था। 150 mg वो एल्ट्रॉक्सिन लिया करते थे, उसके बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। 20 से 25 दिन CMD यूज किया, वो TSH जो कि 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए 4.5 आ गया। और थायराइड आज हमारे देश में कितने बड़े लेवल की समस्या है, और अभी उन्होंने रीसेंट टेस्ट कराया तो ये 1.6 आ गया है। जिसको रिपोर्ट चाहिए ले लेना। डाइजेशन के ऊपर, थायराइड के ऊपर, शुगर के ऊपर, एनर्जी लेवल के ऊपर कैसे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत पहले से हमें इंफॉर्मेशन थी, शिवराज जी पहले इसके बारे में बताया करते थे। प्रोडक्ट तो उन्होंने पहले भी दिया और कैजुअल अप्रोच के साथ हम यूज भी करते थे, लेकिन जो रिजल्ट CMD के अब आ रहे हैं ये तो अमेजिंग है दोस्तों। देखो पैसा असली दूध बेचने वाला भी कमाता है और पैसा नकली दूध बेचने वाला भी कमाता है, लेकिन जो नकली दूध बेचता है उसके कॉन्शियस को पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, नींद नहीं आती उसे रात में। लेकिन जो असली दूध बेचता है शायद 2 पैसे कम तो कमाता है लेकिन चौड़ा होकर सोता है। दोस्त दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है हमारे पास, सिंपल यूज द प्रोडक्ट। और सफलता यहीं से शुरू होती है। हाँ कुछ आइटम होंगे जिनको ये समझ में नहीं आएगा। मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको एक प्रोडक्ट दिए। अब जब हम कुछ प्रोडक्ट देते हैं और रिपीट डिमांड नहीं आती है, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार वो प्रोडक्ट यूज करे। बोला हाँ यार करे थे, लेकिन वो चिंटू को तुम्हारा टूथपेस्ट पसंद नहीं आया। मैंने कहा ठीक है। मैं गया रोहनी, उसके घर गया, मर्सिडीज तब आ चुकी थी, तो मैंने चिंटू को बुलाया। चिंटू को पूछा मर्सिडीज में चलोगे? उसने बोला हाँ। तो चक्कर लगाया, एक गाने बढ़िया से चलाए, सनरूफ खोला, चिंटू ने मस्त डांस किया। और वापस जब घर आए तो मैंने चिंटू से पूछा, मैंने कहा चिंटू ये गाड़ी चाहिए? चिंटू बोला हाँ अंकल, हमारी तो खटारा सी है, अगर ये आए तो मजा आ जाए। तो मैंने कहा बेटा टूथपेस्ट ये वाला यूज करना पड़ेगा। पता है चिंटू क्या बोला? आप टूथपेस्ट करने की बात करो, मैं तो मुंह पे पूछ के घूमूंगा अगर मर्सिडीज आती है तो। मैंने कहा अपने चूरन बाप को समझा दे बस ये बात। तो चिंटू ने अपने बाप को उस दिन ये बात समझाई, उसके कुछ समझ में आई, लेकिन अभी प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, अभी पूरी समझ में नहीं आई है। ये प्रोडक्ट सबको समझ में आते हैं दोस्त, इनकी क्वालिटी अमेजिंग है, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इन्हें यूज करना है, इनको लोगों को शेयर करना है। वेस्टीज CMD के 10 डेमो करो, 6 से 7 CMD लेते हैं लोग। और दोस्त जब फास्ट रिजल्ट आते हैं ना CMD के साथ, अच्छा हमें एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि सिर्फ CMD देनी है। CMD के अमेजिंग रिजल्ट हैं, लेकिन अगर CMD के साथ हम स्पिरुलिना, नोनी, फ्लैक्स, कोएंजाइम, Q10 ये चीजें ऐड करते हैं तो रिजल्ट और अमेजिंग आते हैं। और अगर आपको और तेजी से रिजल्ट चाहिए तो दोस्त CMD के साथ में अपने सबलिंगुअल प्रोडक्ट देना शुरू कर दो। और साथ ही साथ
क्या आप जानते हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा डेथ कोविड के बाद कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक से हो रही है और बहुत अर्ली एज में ये डेथ हो रही है। उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा कुकिंग ऑयल यूज किया जाता है जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है और लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं है। और एक एजेंसी ने जब सरकार को ये बात बताई तो सरकार ने बोला कि पता हमें भी है कि ये तेल खराब है, बट अगर हमने इसके ऊपर कार्रवाई करी तो हमारे देश में खाद्य तेल का संकट आ जाएगा। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम एकदम से कोई कदम नहीं उठा सकते। यानी सरकार को भी पता है कि हम गड्ढे में, हमारी एजेंसीज को भी पता है कि हम गड्ढे में जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप किसी भी घर में ना अपना जो कुकिंग ऑयल है और साथ ही साथ फ्लैक्स ऑयल जब पहुंचाएंगे ना, तो आप एक बहुत बड़े पुण्य का काम करेंगे। एक लाभ कर्म होता है ना, एक अच्छा कर्म हमारे हाथ से हो जाएगा, शायद आगे हमारे काम में आए। तो ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट को अगर हम लोगों के घर तक पहुंचाएंगे, हम बहुत अच्छे काम के साक्ष्य और कारण बनेंगे। इसके अलावा लिस्ट बनानी है, दबादब